वैदिक काल में मध्य प्रदेश। वेदों का स्थान भारतीय संस्कृति में गौरवमय है। वेद भारत की संस्कृति की अमूल्य निधि है। आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र आवश्यक हैं, उसी प्रकार अलौकिक ज्ञान के लिए वेद अपरिहार्य हैं। वेदों की रचना लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक होना माना जाता है। इसे ही वैदिक युग की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में एवं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में होना माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरकंटक वन प्रांत में कपिल मुनि और मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदी का उद्गम स्थल है, जो आदि काल में ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा है। नर्मदा नदी ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की परंपरा है। इसे प्रदक्षिणा कहा जाता है। मध्य प्रदेश की भूमि भगवान राम तथा कृष्ण के चरणों से पावन हुई है। रामायण तथा महाभारत दोनों में उल्लेख है कि अगस्त्य मुनि विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण गए थे। विंध्याचल ने ही भारतवर्ष को उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ में विभाजित किया है। सुग्रीव ने वानरों को सीता की खोज का आदेश देते हुए कहा था कि वे अपनी खोज को विंध्याचल पर्वत से प्रारंभ करें, फिर नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा की ओर दक्षिण भारत जाएं। भगवान राम अपने वनवास काल में चित्रकूट सतना के निकट में फिर दंडकारण्य में लंबे समय तक रहे। दंडकारण्य क्षेत्र चित्रकूट मध्य प्रदेश से बस्तर वर्तमान छत्तीसगढ़ तक विस्तृत था। उनके वनगमन का मार्ग सतना शहडोल होता हुआ दक्षिण कौशल अर्थात वर्तमान छत्तीसगढ़ होकर गया था। दंडक वन में वाल्मीकि, अत्रि, सरभंग आदि ऋषियों के आश्रम थे। पुराणों में उज्जैन नगर का नाम आता है। शिप्रा के पूर्वी तट पर स्थित भारत की अनादि नगरी उज्जैनी को भारत की संस्कृति काया का मणि चक्र माना गया है। पुराणों में उज्जैनी, अवंतिका, अमरावती, प्रतिकल्पा, कुमुदनी आदि नामों से इनकी महिमा गाई गई है। इस नगरी के ऋषि सांदीपनी, महाकात्यायन, भास, सिद्धसेन, दिवाकर, भर्तहरि, कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट आदि महापुरुषों का घनीभूत संबंध रहा है। पुराणों व महाभारत में उल्लेख आता है कि कृष्ण, बलराम व सुदामा ने यहाँ गुरु सांदीपनी के आश्रम में